मित्रों, जय श्री राधे। और अब फिर से दीपावली आ गई, इसके आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज एकादशी है। आज एकादशी का मतलब पूर्ण हुआ और कल से जो मुहूर्त लग चुका है तो कल धनतेरस हो जाएगी। मित्रों, धनतेरस के दिन आप और कई लोग नए बर्तन खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, आभूषण लेते हैं सोने चांदी के। मित्रों, एक मेरा आप लोगों से निवेदन है और मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दूं कि धनतेरस के दिन किसी भी तरह का ऐसा कोई भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि नए बर्तन इत्यादि खरीदे जाए, कि आभूषण खरीदा जाए। इस तरीके से हमारे शास्त्रों पुराणों में इस तरीके से आडंबरों को डाल दिया गया है कि किसी के पास अगर कुछ नहीं भी है और वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है तो उसका मन में थोड़ा सा ऐसी मलिनता आ जाती है कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं कोई नई वस्तु का क्रय नहीं कर पाया। लेकिन नई वस्तु का क्रय करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपका हृदय आपको करना है, कीजिए। किंतु आप अगर ये कह के कर रहे हैं कि हम धनतेरस के दिन वस्तु को क्रय करना हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा है तो ये गलत है। हमारे पुराण शास्त्रों में इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं है। धनतेरस का पर्व जो है वो भगवान धन्वंतरी के प्रकाटोत्सव की तरह मनाना चाहिए। प्रत्येक घर में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जानी चाहिए। ये धनतेरस है। धनतेरस से पूर्व जब हम दीपावली की सफाई करते हैं, अपने घर को चमकाते हैं कि माता लक्ष्मी पधारेंगी, हम अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं। इसी प्रकार जब इन सब से निवृत्त होकर हम दीपावली का स्वागत करते हैं, हम माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का स्वागत करते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भगवान धन्वंतरी, अपने शरीर की पवित्रता को, साफ सफाई के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का प्रकाट किया था। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आरोग्य रहे हमारी पूरी काया, इसके लिए आयुर्वेद का उन्होंने ज्ञान दिया था और उनके द्वारा ही, धन्वंतरी भगवान के द्वारा ही ये प्रकट हुआ है आयुर्वेद। आपने भगवान का जो श्री विग्रह देखा होगा भगवान धन्वंतरी का, तो वो एक हाथ में कलश चतुर्भुज रूपधारी हैं, एक हाथ में अमृत का कलश लिए हुए हैं, एक हाथ में आयुर्वेद का ज्ञान लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में शंख लिए हुए हैं और तीसरे हाथ में वो एक आंवले का पौधा भी लिए हुए हैं। आंवला हमारे आयुर्वेद में अति उत्तम श्रेणी की औषधि बताया गया है। तो धनतेरस के दिन आप लोगों को सेम उसी प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए जैसे हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का करते हैं। सत्यनारायण वाली कथा करने के दिन हम भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं, शालिग्राम जी का स्नान कराते हैं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का हम पूजन भजन करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से धनतेरस को यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो भगवान धन्वंतरी के लिए आप व्रत भी कर सकते हैं और उनकी स्तुति का, उनके मंत्रों का आप गायन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी धनतेरस मननी चाहिए शास्त्र अनुसार। किसी भी तरह के आडंबर, किसी भी तरह के प्रचार में ना आते हुए आपको आध्यात्म से जोड़ने का मेरा एक प्रयास रहता है। इसलिए मैंने आपसे आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके ऊपर बताने का आपको प्रयास किया। और दूसरे दिन यम द्वितीया के दिन हमें शरीर के बाहरी जो हमारा शरीर है उसके बाहरी की साफ़ सफाई के लिए उपटन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी तरह का शैम्पू या कोई महंगा साबुन सोप का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उस दिन उपटन का मैदा, हल्दी, आटा, बेसन, सरसों का तेल, इन सबको मिला के जो भी उपटन बनता हो, जैसे भी आपके यहाँ कल्चर में उपटन बनता हो, उस उपटन का लेप लगाकर हमें अपने शरीर को साफ़ करना चाहिए। क्योंकि हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी महारानी नारायण के साथ, गणपति जी के साथ, माँ सरस्वती के साथ हमारे पितरों को भी तृप्त करती हुई पधारें। और हमें कौन सा धन दें? आरोग्य का धन दें, पवित्रता का धन दें और ऐसा धन दें जिससे हम धर्म के लिए कार्य कर सकें और अंत समय में भगवान की, नारायण की शरण को प्राप्त हो सकें। ये दीपावली मनाने का 5 दिवसीय हमारा पर्व रहता है। दीपावली कोई एक दिन नहीं होती है। धनतेरस से प्रारंभ हो जाएगी 14 को, 15 को, और फिर उसके बाद आपकी गोवर्धन जी की पूजन होती है और फिर भाई दूज जाता है। इस तरीके से 5 दिन तक हमें दीपावली को पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो धनतेरस कैसे सफल होगी? भगवान धन्वंतरी का घर पर आप एक शिव विग्रह का कोई भी फोटो हो, यदि कोई मिट्टी की मूर्ति हो बनाते हो आप,
तो मिट्टी की मूर्ति हो। तो ये सब करने के बाद भगवान का बढ़िया स्नान करा के पुष्प से जल अर्पित कर कर तिलक लगाकर, भगवान को चंदन का तिलक लगाकर भगवान धन्वंतरि का आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के दिन यही विधान हमारे शास्त्रों में है, ना कि किसी भी तरह के आडंबर में पड़कर पैसा खर्च कर कर आप घर में कोई नई वस्तु लेकर आए और अगर घर में कोई भी धन की व्यवस्था नहीं हो और आप दुखी हो तो इस तरह के फालतू के कामों से आप निश्चिंत रहें और भगवान नारायण के स्वरूप धन्वंतरि भगवान का पूजन व्रत अवश्य करें। जय श्री राधे।